नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे आप शॉर्ट में डीएम के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या? Diabetes mellitus is a chronic carbohydrate metabolic disorder expressed by hyperglycemia. Diabetes mellitus एक chronic carbohydrate metabolic disorder है जिसके कारण hyperglycemia होता है। Hyperglycemia का मतलब होता है ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है 70 से 110 mg पर DL, 70 to 110 mg पर DL। और डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन तब कहेंगे जब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 mg पर DL से बढ़ जाए। डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एक्सीड्स 126 mg पर DL। अब बात करते हैं इस डिजीज कंडीशन के इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स की। डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन के अंदर मुख्य रूप से 3 इम्पॉर्टेंट साइंस देखने को मिलते हैं। इन साइंस को हम कार्डिनल साइंस के नाम से भी जानते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेस यूरिनेशन, व्यक्ति यूरिन अधिक प्रोड्यूस करता है। सेकंड आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड हंगर। डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इस कारण वो बार बार खाना खाता है। और फिर आता है पॉलीडिप्सिया, अत्यधिक प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज मेलाइटिस के कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की, जिसके अंदर आता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है एक्सेसिव शुगर लेवल इन ब्लड मोर देन 126 mg पर DL। ब्लड विजन यानी व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। स्लो वुंड हीलिंग, डायबिटीज के पेशेंट्स के घाव बहुत धीमे रफ्तार से बढ़ते हैं। अक्सर देखिएगा जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट का, तो उसे कहा जाता है कि वो अपने पैरों में किसी प्रकार का घाव तो नहीं है, रेगुलरली उसे इंस्पेक्ट करते रहें। ग्लूकोसूरिया यानी यूरिन में शुगर का प्रेजेंट होना। जनरलाइज्ड वीकनेस, उसे हमेशा थकान महसूस होगी। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट की। डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। इंसुलिन, एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस 3 प्रकार से क्लासीफाई की जा सकती है: टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, जिसे हम IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी डायबिटीज जो कि इंसुलिन के कारण होती हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। पैंक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे शरीर के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा पैंक्रियाज में स्थित बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस कारण हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इंसुलिन की कमी से पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। इस तरह की डायबिटीज़ को हम टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस IDDM के नाम से जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज़ बिकॉज मोस्टली अकर्स इन चाइल्ड, टीन एंड यंग अडल्ट। पहले के समय में डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता था,
क्योंकि ये जनरली चाइल्ड, टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में पाई जाती थी। नाउ लेट्स टॉक टाइप 2 डायबिटीज। इट इज ऑल्सो नोन एज IDDM। टाइप 2 डायबिटीज को हम NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। इसे आप अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कह सकते हैं, बिकॉज ये इस प्रकार की डायबिटीज मोस्टली अडल्ट्स में पाई जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इट बिगिंस विद द इंसुलिन रेसिस्टेंस, अ कंडीशन इन विच सेल्स फेल टू रेस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपरली। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन में पैंक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी की सेल्स जो होती हैं इस इंसुलिन के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं और प्रॉपरली इस इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यही कंडीशन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या फिर अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज के नाम से जानी जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट एंड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का मोस्ट कॉमन कॉज है अत्यधिक वजन होना और वजन के अनुसार एक्सरसाइज ना कर पाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज। तीसरे प्रकार का डायबिटीज है गैस्टेशनल डायबिटीज, अकर्स इन प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। गैस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होता है। इन महिलाओं में प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं होती। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, डायबिटिक कोमा। इट इज अ कोमा ड्यू टू एक्सट्रीम लो और हाई ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बिल्कुल कम हो जाए तो इसके कारण व्यक्ति को कोमा हो सकता है और यही कंडीशन डायबिटिक कोमा कहलाती है। एग्ज़ाम में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।